क्या हुआ? कॉलेज क्यों बुलाया अचानक? इंटरनेट्स में तो फेल हो गया है। ऊपर से प्रिंसिपल सर तेरी कम अटेंडेंस देख के और ज्यादा भड़क गए। कह रहे थे कि चिराग की मॉम से मिलना है। मुझसे पूछा तो मैंने बीमारी का बहाना बना दिया। पन्नू, कुछ भी हो जाए तू मेरी मम्मी को मत बताना कि मैं फेल हो गया। इंटरनल्स ही तो है, मैं आगे कैचअप कर लूंगा। ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पन्नू, ये देख एडवांस भी मिला है, इसीलिए कमाई भी तो इंपॉर्टेंट है ना। पैसों के पीछे इतना भी मत भाग कि पढ़ाई इफेक्ट हो जाए तेरी। नहीं होने दूंगा यार, बस कुछ भी हो जाए तू मेरी मम्मी को मत बताना कि मैं फेल हो गया, समझी ना? आजा घर चलते हैं। हाय डैड, मैं आपको ही याद कर रही थी। चौल के मैटर का क्या हुआ मानसी? डैड, 2 चौल की एक्विजिशन तो कंप्लीट हो गई है, बस वो साइन चौल के पेपर्स आने बाकी हैं, which I'll get it by tomorrow। वो तो आ जाएगी, बट मेरी मानो तो इन सारी प्रॉपर्टीज को तुम्हें पर्सनली विजिट करना चाहिए। टेनेंट को फर्स्ट हैंड मिलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज पता चलती है। मकान मालिक तो क्या अपने फायदे के लिए वादे करते रहते हैं। टीम कल फिजिकल मेजरमेंट के लिए जा रही है डैड, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। टीम नहीं मानसी, तुम जो जांच सकती हो वो तुम्हारा स्टाफ कभी नहीं देख सकता। इतनी बड़ी होटल इमारत बनाने जा रही हो तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए ना। अगर नींव का पत्थर हिल जाए तो पूरी इमारत डगमगा जाती है। यू नो व्हाट आई मीन। डैड, you really want me to visit that petty place? वही पेटी प्लेस तुम्हें हैंडसम प्रॉफिट देने वाली। एसी ऑफिस में बैठे बैठे बिजनेस नहीं होता मानसी, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। तुम्हें देखकर सामने वाले को भरोसा होगा कि वो अपना घर किसी ढंग के आदमी को दे रहे हैं। मुंबई में घर होना बहुत बड़ी बात है, और वही घर किसी और को सौंपना सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है। उनको जाकर भरोसा दिलाओ कि उनकी प्रॉपर्टी सेफ हाथों में है। विन देम ओवर, ओके? ओके डैड। और हाँ, जन्नी ग्रुप से अलर्ट रहना जब तक ये डील लॉक ना हो जाए। ओबरॉय मौके पे दाव खेलने वाला आदमी है, राइट? पॉइंट नोटेड। ओके, बाय डैड। बाय बाय। मानसी माँ, शौरी, बंदूक वाले बॉडीगार्ड्स, ये मैडम है कौन? ले 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 मानसी मैडम, अरे हाँ भाई हाँ। मैम आप यहाँ? सोचा जिनका घर ले रही हूँ उनसे एक बार मिल लूं। ले ले ले, अब इसकी क्या जरूरत थी? हम दोनों है ना इधर सब देखने के लिए। चलिए अब आई गई है तो घर चलिए, चाय पीते हैं। आप बस मुझे टेनेंट से मिलवाइए। टेनेंट से मिलना है? ले ले, ठीक है भैया, कुर्सी लगा सब इधर। और महेंद्र, चाय का बोल। हाँ मैम, मेरा घर सामने ही, आप चाहें तो। आई एम फाइन अश्विन। हम घर छोटा है पर आपसे मिलकर सब बहुत खुश होंगे। इट्स ओके। मानसी बेटा, बेटा, वो उम्र में छोटे हो ना तो मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। मानसी मैडम, वेलकम। आप हमारी चाल में पहली बार आई हैं। मेरे अश्विन की बॉस है और अब तो चाल भी नहीं बनने वाली है, तो अपनी खातिरदारी का मौका दीजिए थोड़ा सा। जब तक ये कुर्सी वुर्सी आ रही है, आप आइए ना हमारे घर में बैठिए, मैं मस्त चाय बनाऊंगी। आइए आइए। आइए आइए। हाय, आई एम हिज यंगर सिस्टर राशि पटेल। चिराग पटेल। पानी
It's okay. ये दीप्ति, अश्विन की मिसेस, आप ही की कंपनी में काम करती थी, लेकिन वहां से जाने के बाद अभी अभी इसने नई कंपनी ज्वाइन की है। Janani Group of Companies. बरोबर। आपको पता है मानसी मैडम, मेरे यहाँ पर ना एक रूम ज्यादा है, मैं एक्स्ट्रा भाड़ा भी देती हूँ उसका। वो रूम लीगल है? जी, बापुत्रा काका ने खुद हमें उनके रूम दे देने से रूम लीगल नहीं हो जाता दीप्ति। मेरा सवाल ठीक से सुनो, क्या वो रूम लीगल है? As in the construction of this additional place. मैं घर देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैम। हाँ हाँ, ये तो आप देख ही रही है, ये हॉल है, वो ना उधर उधर बाथरूम है, बड़ा है। आइए आइए अंदर, आइए आइए। ये बेडरूम, उधर ना रसोड़ा रसोई, आइए दिखाती हूँ, आइए आइए रसोई। मैम, बाहर सब इकट्ठा हो गए हैं। मैं मानसी रायधन हूँ, रायधन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर। आपके लैंडलॉर्ड मिस्टर नरहरि बपोद्रा के साथ हम इस स्टॉल को रीडेवलप करने का डील कर रहे हैं। जो भी टर्म्स हैं वो मिस्टर बपोद्रा ने आप सबको समझा दिए होंगे। मैं बस आप सबको ये तसल्ली देने आई हूँ कि आपके घर आप सबको जल्द से जल्द वापस मिल जाएंगे, और आपके पैसे भी, आपकी शिफ्टिंग और नई जगह पे रहने का खर्च भी हम उठाएंगे। इस प्लॉट पर आर्ट ऑफ रेसिडेंसेस और होटल्स बनाए जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 2 साल के अंदर इस प्लॉट का चेहरा और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों ही बदल जाएंगे। मिस्टर अश्विन पटेल हमारी कंपनी से ज्यादा आपके आदमी, वो इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज भी करेंगे, which is an added advantage for you all. कोई भी इलीगल डील या अनएथिकल कंस्ट्रक्शन को इनकरेज नहीं किया जाएगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा हुआ अश्विन के कंधे पे सब डाल दिया, बापोद्रा की माथा को कम। के सिवाय। क्यों? क्या हुआ ऐसा? क्या हो रहा है? 2 साल तक बापा कहाँ रहेंगे ये चिंता कर रहा था। कह रहा था हमारे घर लेके जाएंगे। गोलूड़ा, बप्पा ना गोलू के दिल में रहते, समझा? ये तो बप्पा की मूर्ति है, हमारे बप्पा तो गोलू है। ओ बापा, दुकान चले महाराज? चलो। हाँ, जाओ बप्पा। टाटा। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? भारती भाभी से बात हुई, वसीयत को लेके जो गड़बड़ चल रही है उसके बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने। ये सेठ जी, रमेश, आत्महत्या और वसीयत, इस चक्कर में जान पे बनाई है इनके। रात भर सो नहीं पाती मैं, और घर का जो माहौल है उसके बारे में तो पूछ मत। ये तो अच्छा है कि प्रार्थना का रिजल्ट अच्छा है, वरना उसका रोना अलग होता। रिजल्ट आ गया इंटरनल्स का?
चिराग ने बताया नहीं मुझे। जब भी इसके नंबर कमाते हैं ना, छुपाता फिरता है मुझसे, लुच्चा एक नंबर का। चिराग पूछती हूँ मैं मुझसे, लेकिन तो परेशान मत हो सुशीला, तो पापा है ना तेरे पास, हम हैं, सब अच्छा होगा। मिलती हूँ तुझसे बाद में। कमाड़ी ने सॉरी सॉरी सॉरी। इतने सारे पैसे पेंटिंग में से गिरा। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इंफॉर्मेशन पक्की है मिस्टर रावत? 100% पक्की है सर। तो इन दैट केस आपने बापोद्रा का नंबर भी निकाला होगा? यस सर। अरे बापोद्रा जी, नया मोबाइल किसका है? अबे बापोद्रा के हाथ में मोबाइल तेरे पिताजी का होगा? बापोद्रा का है, नया खरीदा 28,999 में। तो जा अपना काम कर। अरे ये अननोन नंबर किसका है? हेलो मिस्टर बापोद्रा, मैं ओबेरॉय बोल रहा हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर जननी ग्रुप का, रायधन वालों की कंपेटिटर कंपनी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक्चुअली बापोद्रा चौल के रीडेवलपमेंट के सिलसिले में हम आपसे मिलना चाहते थे। अरे ओबेरॉय जी, अब थोड़ा सा लेट पड़ गए। वो बापोद्रा चाल का रीडेवलपमेंट का डीलिंग हो गया है, वो रायधन ग्रुप के साथ। डील रोकी भी जा सकती है, तोड़ी भी जा सकती है। जब 100 करोड़ ज्यादा मिल रहे हों तो क्या कुछ नहीं हो सकता बापोद्रा जी। आप कल कॉफी पे आइए, बैठ के बात करते हैं। चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए रोटी दिखाने की जरूरत होती है, जो हमने कर दिया है। देखना कल ही 100% कॉफी पीने जरूर आएगा। 100 करोड़ ज्यादा? ओ तेरी, ये खंडर चाल की वैल्यू इतनी है? अरे लेकिन रायदान वालों के साथ तो नॉन डिस्क्लोजर साइन किया है। 5 करोड़ तो चट भी कर गया बापोद्रा, अब यू टर्न कैसे लूं? कुछ पूछा है मैंने? कहाँ से आए ये पैसे? बोल। मुझे 40,000 का एक असाइनमेंट मिला था। एडवांस के 3,000 रुपए वहां मैंने मंदिर के पास रखे थे, और बाकी यहाँ अश्विन भाई और दीप्ति भाभी ने उस प्रपोज के लिए 80,000 चुकाए थे ना, तो वो लौटाने तो पड़ेंगे। तभी तो मनीष अंकल से मैंने वर्कशॉप की जगह भी मांगी थी। 200 फ्रेम्स डिलीवर करनी थी। अरे तो ये सब पहले बता देते। वो मैं एक्चुअली 80,000 इकट्ठा करके आप सबको सरप्राइज देने वाला था। और तेरे रिजल्ट का क्या? सुशीला बोली मुझे कि इंटरनल का रिजल्ट आ गया है। तूने नहीं बताया? बोलना। बोल रिजल्ट क्या है? 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ मम्मी। टका कितना है वो बोल। चिराग, कितना टका है बोल ना। 32%। इंटरनल है मम्मी, तू टेंशन मत ले, मैं आगे कवर अप कर लूंगा। जिंदगी मसाला एक, सांदों ने तेर टूटे छे। इस वक्त पढ़ाई जरूरी है या पैसा? बोल। चिराग, धंधा अपनी जगह है रे, लेकिन पहले डिग्री तो ले ले। तू डिग्री लेगा ना तो पैसा अपने आप पीछे पीछे दौड़ कर आएगा। तुझे डिग्री चाहिए ना, आ जाएगी मम्मी। कैसे खरीद के लाएगा? पढ़ाई करके मम्मी पास हो जाऊंगा मैं। और तू ही कहती है ना,
लक्ष्मी चांदो करवा आवे त्यारे मोड़ू धोवा ना जवाए। तो फिर इतने बड़े काम को कैसे जाने देता? 80,000 में 37,000 जमा हो गए हैं मम्मी। अब मामूली सी पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी कमाई को तो नहीं रोक सकता था ना। चिराग, ये गलत सोच है। बिल्कुल गलत है चिराग। पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, पर उसकी कीमत पढ़ाई नहीं हो सकती। और मैं तो इसे बोलती भी रहती हूँ कि वंस ऑफ ऑल ग्रेजुएट हो जा, सर के ऊपर से पढ़ाई का बोझ हट जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनता कहाँ है ये? यार ये क्या पढ़ाई लगा रखा है? एक बार मार्क्स कमाए उसमें तो सारे घर को सर पे उठा रखा है। 32% दिखाई देते हैं, लेकिन 37,000 का ये जो प्रॉफिट आता है वो दिखाई नहीं देता किसी को। और आप दोनों पढ़ाई करके भी जॉब ही कर रहे हैं ना। मैं बिना पढ़ाई करके बिजनेस कर रहा हूं बस। It's just waste of time for me। वो डिग्री से मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं ना, लेकिन हर बार आप लोग ऐसे ही सुनाने लग जाते हो यार। चिराग, देख मैं से कैसे पढ़ाती हूँ। माँ रुक जाइए। माँ इस उम्र में जबरदस्ती नहीं करते। वो दिल से पढ़ाई पढ़ेगा तभी तो रिजल्ट आएगा ना। जो गलती मैंने की थी ना दीप्ति, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी वही गलती दोहराएं। आप कोशिश कर सकते हैं, फोर्स नहीं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बिना पढ़ाई किए भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। चिराग में वो एटीट्यूड है, वो जुगाड़ू है। मैं ये नहीं कहती कि चिराग अपनी पढ़ाई छोड़ दे, पर वो उसकी प्रायोरिटी नहीं है। ये हमें भी समझना होगा ना। अरे मैं समझती हूँ दीप्ति, मैं समझती हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन का क्या? हर बच्चे को कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। वो उसकी कॉलेज कंप्लीट करे, मैं आपसे वादा करती हूँ। आई विल मेक श्योर कि वो ग्रेजुएट हो जाए, बस। दीप्ति की बात गलत तो नहीं है। चिराग की पढ़ाई और पैसा कमाना ये दोनों साथ साथ चले, ये जरूरी तो नहीं है। बस डिग्री मिल जाए, फिर उसे आगे पढ़ने के लिए जोर मत देना। उसका ध्यान धंधे में है और ये गलत तो नहीं। बस ग्रेजुएट हो जाए, फिर अच्छा और सच्चा काम करे, यही बहुत है। तो अपने पे फोकस कर। प्रीलिम नजदीक आ रही है, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, क्या बता तुझे देखकर चिराग को प्रेरणा मिल जाए। बच्चों को बोलकर नहीं, करके सिखाया जाता है। मेरी पढ़ाई चालू है काकू, बस पहले ना मैं सबकी सही ले लूं, रीडेवलपमेंट कागज पर। वो तो आशावरी भी कर सकती है। नहीं काकू नहीं। मानसी मैडम ने ये जिम्मेदारी अश्विन को सौंपी है, उसके काम में ढील नहीं होने दे सकती मैं। और फिर जब मैं जाऊंगी ना तो सब लोग फटाफट सही कर देंगे। ये डील अच्छे से पूरी हो जाए, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है काकू। बापोद्रा काका यहाँ? कहीं विशाल और रावत सर ने भी रीडेवलपमेंट की पैरेलल ऑफर देने तो नहीं बुलाया? The number you have dialed is presently not reachable. मुझे पता है कि आपने मानसी रायधन के साथ MOU साइन किया है, उनसे आपने एडवांस भी लिया है और कल वो आपके चॉल पे भी गई थी। अभी आपको इतना सब पता है तो आपको ये भी पता होगा कि बापोद्रा आपकी ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। 100 करोड़ कमाल का खेल करवा सकता है बापोदर जी। ये देखिए, बापोदर चौल का रीडेवलपमेंट का प्लान जो रायधन ने बनाया है, देखिए।
मैं आपको इससे बेहतर एफएसआई और कैश कंपोनेंट दे सकता हूं। बिसाइड्स एक दूसरा मसला भी तो है ना। कहना क्या चाहते हैं आप?